चले जी, आगे कहता है 8 के कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनी रूल इन एनीथिंग कंटेन इन रूल 5 and 7 ऑफ दिस ऑर्डर, या आपका ऑर्डर 6-17 और 7-17 शॉप बुक, ठीक है, कि शॉप बुक भी आपको वो जो है देख के वापस कर दी जाती है। उसके अलावा ये जो बैंक अकाउंट मतलब आपका जो 5 है कि जी आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक अकाउंट से है कोई कंपनी के अकाउंट्स वगैरह हैं वो इतनी ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी वो कॉपी दे के वापस कर दी जाती है। या 7 में है कि जी डॉक्यूमेंट जो है जो इनएडमिसिबल है वो भी देख के वापस कर दिया जाता है। कहते हैं बेशक उसमें जो कुछ बताया गया है कोर्ट को अगर कोई सफिशिएंट काज लगती है तो आपका वो डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर सकती है कोर्ट में इफ सी सफिशिएंट काज, इफ सी सफिशिएंट काज, ठीक है। अब देखें कि ये चीज़ें आप हाईलाइट क्या करें, आप कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं खुद, तो जहाँ पे सफिशिएंट काज है तो ये मेन वर्ड है। आपने जब भी आर्डर 5 ऑर्डर 13 रूल 8 का हवाला देना है तो सफिशिएंट काज की वर्ड लाजमी आपने बयान करना है। तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका अगले सुनने वाले पे या एग्जामिनर पे जो अगर आप पेपर करते हैं। सी सफिशिएंट काज डायरेक्ट एनी पार्ट एनी डॉक्यूमेंट we produce before it in any suit to be impounded, ठीक है। कोर्ट क्या करेगी उसको इम्पाउंड कर लेगी, अपनी कस्टडी में ले लेगी, अपनी कस्टडी में ले लेगी, ठीक है, अपने कब्जे में ले लेगी, वो अपने पास रख लेगी, ठीक है। एंड केप्ट इन कस्टडी ऑफ ऑफिसर ऑफ कोर्ट के, या फिर वो मतलब अलमद के पास रखवा देगी, अपने पास कंपाउंड कर लेगी या अलमद के पास वगैरह रखवा देगी फॉर सच पीरियड, इतने अरसे के लिए जो कि कोर्ट मुनासिब सुनती है। सब टू सच कंडीशन एज कोर्ट फिट थिंग्स फिट, कि जो आप कोर्ट जो है जो कोर्ट मुनासिब सुनती है। सिंपली डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट इम्पाउंड कर सकती है, कोई डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर सकती है। इसी तरह मेरा ख्याल है आर्डर सेक्शन आर्डर है 104 ही है आई थिंक, सेक्शन 104 है आपका सीआरपीसी का, सीआरपीसी का सेक्शन 104 है आई थिंक इम्पाउंड का, कि जी वो कोड सिविल कोड भी कोई डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर, क्रिमिनल कोड भी कोई डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर सकती है। आगे जी डॉक्यूमेंट रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के एनी पर्सन, सर जी मैडम। सर ये जो आप क्रिमिनल प्रोसीजर का हवाला देते हैं इसको भी इसमें मतलब रेलिवेंट वो रिटन टेस्ट में या नहीं एग्जाम्स नहीं में नहीं, बिल्कुल रेलिवेंट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वैसे क्रॉस रेफरेंस आप देना चाहें तो दे दें, लेकिन ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है आप सीआरपीसी में सीपीसी में क्रिमिनल सीआरपीसी का हवाला दें, नहीं। सीपीसी में आप सिविल लॉ का कोई हवाला दे सकते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 34 पढ़ेंगे पोजेशन का, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 8-9 का हवाला दे सकती हैं। तो ओए होए लाइट चली गई है, चलो एक सेकेंड नेट कर लो डाटा।